जय गुरु जी। जय गुरु जी। आ ही रही है, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा आ रही है कि नहीं आ रही। आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही। मुझे लग रहा है ट्रेन ही आ रही है नहीं। एनीवे सो सबसे पहले तो ना अच्छी वाली मुस्कुराहट चाहिए मुझे, अच्छी वाली। आप भी हंसो, आप भी। जो नहीं हंस रहा मुस्कुरा दो। सबसे पहले जो आज पहली बार अगर गुरुजी से रूबरू हुए हैं तो कभी भी उनको देखो, सबसे पहले तो ना गुरु को बहुत सारा नमस्ते और थैंक यू, क्योंकि ये जो जीवन हमारा रस भरा बना के ना, रस जो लोग पूछते हैं कि रस क्या है, तो रस में ही बनाने के लिए थैंक यू गुरुजी सो मच। कितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि हम सब जगह सुनते हैं ना कि रस आ रहा है, रस आ रहा है। माइक ने बहुत रस खराब किया हुआ है। सो माइक आई डोंट नो व्हाई, बट नो, क्योंकि बाहर नहीं सुनाई देगा ना, यहाँ तो मैं बोल ही दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमें ये सब पता ही नहीं था कि रस क्या होता है ना। सब जगह सुनते थे रस खान की, जो कृष्ण के लिए रस आता है, रास लीला होती है। तो जब हम गुरुजी से जुड़े या उन्होंने हमको जोड़ा, सही बात तो है कि उन्होंने हमको जोड़ा है, हम तो ना भटकते भटकते थे। तो उन्होंने जैसे ही जोड़ा और जैसे ही वो कहते हैं ना तार जुड़ा, जब उन्होंने जोड़ा वो तार, हम तो गुरुजी कहते थे तुम ना 0 वोल्ट का बल्ब हो, हमसे तो वो सहन ही नहीं होते थे, 4000 वोल्ट के होंगे वो, तो हल्का सा वो छू लेते थे, हल्का सा वो बात करते थे तो करंट सा लग जाता था। तो उन्होंने जो हमको जोड़ा है उसका थैंक यू। कि रस, इस जन्म में तो पता लग गया कि रस नाम की चीज क्या होती है, वो रस क्या होता है, और हम उस रस के पीछे भागते हैं जो सत्संग में हमको मिलता है गुरुजी से जुड़ के, और इस रस के पीछे भाग रहे हैं। और हम चाहते हैं आप भी इस रस के पीछे भागो, आप भी ये जीवन सफल बनाओ कि जो हमने महसूस किया है, हम सब ने जो महसूस किया, हम चाहते हैं कि जो आज पहली बार आए वो भी आज उस रस को महसूस करे, उस परमात्मा के प्यार को महसूस करे और झोलियां भर के जाए। ये नहीं कि चीज़ों से झोलियां, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, पैसा भी मिल जाएगा, पैसा चला भी जाएगा, ज्वेलरी भी मिल जाएगी, वो भी कितनी पहन लोगे, लद के सोओगे, पहनोगे, खाओगे उसको। पर जो ये परमात्मा मिले हैं, क्योंकि मेरी पहुंच इधर तक है तो मेरा तो सब कुछ ही है, तो जो वो मिले हैं तो वो हम चाहते हैं जो रस हम लेके जाते हैं ना, आज आप भी लेके जाओ। और सोचो कि आप जैसे तो ना गूंगा बोल नहीं सकता, हम सिर्फ बोल सकते हैं वर्ड रस। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि एक अजीब सी लहर होती है, अजीब सी तरंगें उठती हैं आपके शरीर में, आपके दिल में, आपका दिमाग शांत हो जाता है, आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ठहराव आना। ये जो टेंशन, चिंताएं, मैं आपको एक छोटी सी एक बात बता रही हूँ, फिर सत्संग तो मैं ज़रूर करूँगी, बट जो ठहराव आया है, और जो ठहराव के बाद जो रस आता है, पहले बंदा ना घर से फूका हुआ सा आता है, ठीक है, टोक लग जाएगी, फिर कोई कुछ हो जाएगा, खाना नहीं बनाओ फटाफट भागो, जैसे हम लोग करते हैं अपना दिन में सत्संग करते हैं जब, और जब हम इतना सब कुछ, किसी ने फोन पे गाली दे दी, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, हम चल रहे सत्संग में, भाग रहे, और जैसे ही सत्संग में आते हैं, जैसे ही बैठते हैं, तो लगता है वो दुनिया तो पता नहीं कौन सी नर्क की दुनिया है और हम स्वर्ग की दुनिया में आ गए। और जब हम यहाँ बैठते हैं तो एक ठहराव आता है, फिर आपको लगता है कि यही स्वर्ग है, हमें ऊपर जाके कोई स्वर्ग देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना हमें पता करना है। जो स्वर्ग हमको यहाँ बैठ के मिल रहा है यही स्वर्ग है। उसकी जो अनुभूति होती है, उसका जो एहसास होता है, फिर जब वो बैठते हैं, ठहराव आता है, तो फिर गुरु आपके दिल में उतर के आता है। तो पहले साफ भी तो करें ना, कई बार जेलसी होती है, अहंकार होता है, मान होता है, वो सब धीरे धीरे साफ करते जाते हैं। और जैसे ही वो साफ करते हैं, जैसे ही वो ये करते हैं, तो फटाफट गुरु जी भी अपना आसन हमारे दिल में लगा दें। फिर आप पूजा बाहर से करो ना करो, और आप उनको क्या चढ़ावा दोगे, अपने श्रद्धा के सुमन दे सकते हो, क्योंकि वही
सही है, और अपना प्यार दे सकते हो। और उनको बोलो आ जाओ, आज हमारे मन मंदिर में बैठे रहो, ना मुझे बाहर देखने की ज़रूरत है, ना मुझे कहीं जाने की ज़रूरत है, ना मंदिरों में टकरे खाने की ज़रूरत है। मंदिरों में हम मांगने जाते हैं ज़्यादातर, तो 99% तो हम सारे मंदिरों में भगवान से हे माता दे दे, हे कृष्ण भगवान दे दे, बेड़ा पार करा दे, यही बोलने जाते हैं ना। एक मन्नत मांग के आते हैं, फिर वो पूरी हो जाती है, फिर दूसरी मांगने जाते हैं। बस यही करते हैं हम, भगवान से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये दे, मैं तेरे 51 रुपए का प्रसाद, 10,000 सोने का मुकुट लगाऊंगी, फिर वो पता नहीं क्या छत्तर चढ़ाऊंगी। परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप शिव को मानो, माता जी माता रानी को मानो, कृष्ण भगवान को मानो, रामचंद्र जी को मानो, गुरु जी को मानो, कुछ भी मानो, उनको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि दे तो वही रहे हैं, उसी में से निकाल के आप दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। सो एक जगह ऐसी होनी चाहिए, चाहे आप किसी को भी मानो, एक बार उनके दर पे जाके, कृष्ण भगवान के दर पे जाके बोलो, आज तो मैं तेरे को ही निहारने आई हूँ, आज मैं तुझे ही देखने आई हूँ और तुझे ही मांगने आई हूँ, है ना। ऐसे करके बोलो, अपना बनाओ परमात्मा को। तो ये सब चीज़ें हमने क्या किया, उन्होंने ही तो सिखाई है। ये जो प्यार बरस रहा है आज, ये जो बैठे हैं, कहाँ कहाँ से हम आते हैं, आज ये प्यार लेके जाओ। जिस भी परमात्मा को मानते हो बोलो, आज मैं मांगने नहीं आया हूँ, आज मैं अपने आप को देने आया हूँ, है ना। या आज मैं सिर्फ आपको थैंक यू बोलने आया हूँ कि आपने मुझे ये जीवन दिया, चाहे जैसा भी है, रूखा है, सूखा है, एक रोटी खा के सोता हूँ या 4 रोटी खा के सोता हूँ। 4 रोटी वाले को बदहज़मी हो जाती है, तो एक रोटी खा के सोता हूँ। जितनी मेरे शरीर को चाहिए आपने जो दिया है, कपड़े तन पे दिए, उसका शुक्राना है। एक बार परमात्मा से वैसा शुक्राना करके देखो तो रस आएगा। उतार चढ़ाव जिंदगी में रहेंगे, भगवान एक तरफ, वो चीज़ें एक तरफ। सो आप बस उनको ये मान के देखो, एक बार ही सिर्फ करके देखो, बिना मांगे जाओ, बिना रोते पिटते जाओ, हंस के जाओ। आप देखो 100 गुना हंसी आपको चारों तरफ फैलाएंगे। उनको कोई भी भगवानों से मांगना नहीं है, मतलब आए तो मेरे को ये देगा, मैं तेरे मंदिर में पंखे लगाऊंगा अपने नाम के। होते हैं ना मंदिरों में जाके पंखे लिखते हैं, फलाना इससे, फलाना उससे, है ना, बड़े बड़े अक्षरों में। ईंटों पे लिखा होता है 51,000 इसकी ईंट, इनकी पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दान में नाम नहीं होता, दान में अनाम होता है ना, क्योंकि दान वही उन्हीं को करना है। सो हमारी जर्नी मेरी भी ऐसी शुरू हुई कि मैं गुरु जी को 2005 में मिली थी, और मैं ना बिल्कुल अंग्रेज़, मतलब सोच लो कि मेरे सोचने का ढंग भी अंग्रेज़ों वाला। मैंने पार्टी भी करनी, मैंने परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 1-2 जगह जाना। कि मुझे गुरुद्वारा जाना अच्छा लगता था, बंगला साहब, या मुझे क्या कहते हैं, साईं मंदिर, वो कहाँ पर है, लोधी, वहीं अच्छा लगता। बाकी नॉर्मल मंदिर में तो मेरे पैर ही नहीं पड़ते थे। तो कभी कभी जाना होता था। ये नहीं कि कोई फास्ट रखना है, कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा रिचुअल नहीं रखा हमने। तो जब परमात्मा ने या गुरु ने आपकी ज़िंदगी में आना होता है ना, तो वो कहते थे कि जब मैं, वो उनकी एंट्री तब होती थी जब दुख आने वाला होता था या ऑलरेडी आपका मन दुखी था। तो गुरु जी कहते जब तेरे लिए सब दरवाजे बंद होते हैं ना, तुम मेरे पास आ जाओ। तो ऐसे ही गुरु जी ने हमको बुलाया 2005 में। हमारे एक छोटा सा पहले बिजनेस था, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि अब ना हम, किसी ने बोला चलो आप हेलीकॉप्टर खरीद लो। तो हम ने अभी गुरु जी से मिले नहीं थे, तो हमने हेलीकॉप्टर खरीदा, और सारा कुछ हमारी जो जमा पूंजी, क्योंकि सेल्फ मेड होते हैं, अपने आप से बना होता है, कोई पुश्तैनी जायदाद तो मिली नहीं थी। तो तो हमने जितना हमने थोड़ा सा जमा किया था पैसा, वो भी लगाया, बैंक से लोन भी लिया हमने, और हमने अपना पहला हेलीकॉप्टर खरीदा। एक कंट्री है ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में। तो वहाँ से हमने सिर्फ 100 घंटे उड़ा था वो हेलीकॉप्टर। तो हमने कहा वो लेते, क्योंकि ब्रांड नया वाला हेलीकॉप्टर में 2 साल लगते हैं, बारी नहीं आती हमारी। सो हमने वो खरीदा, और सब कुछ हो गया, भाग दौड़ ये सब करते करते, तो पैसा मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, और मेरे हस्बैंड चले गए ब्राज़ील लेने के लिए हेलीकॉप्टर। अब सारा पैसा तो भेज दिया बैंक से, और उन्होंने जब वहाँ पहुँचे तो एजेंट्स होते हैं,
एक तो वहाँ पर ना जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो भी पोर्चुगीज़ है, स्पेनिश भी नहीं है, वो बड़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है इसको समझना। और फिर उन्होंने वो भाग गए, क्योंकि उनको तो अपनी कमीशन मिल गई, भाग गए। अब पेपर कैसे चेक करेंगे, क्योंकि वो पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में थे। फिर जिससे हमने खरीदा तो किसी ने बताया इनका तो ना इम्पोर्ट लाइसेंस ही वो एक्सपायर हो गया, अब हम कैसे लेके आएंगे हेलीकॉप्टर। और वो जो जिससे हमने लिया था वो बहुत बड़ा कोई माफिया वाफिया था, वो तो कह रहा कि निकलो, मेरे को तुम्हारे से कोई लेना देना, अब किधर जाओ। सारी जगह गए, इंडियन एम्बेसीज गए, सारे गवर्नमेंट के जितने भी थे, वो कहते यहीं उड़ा लो, कुछ नहीं लेके जाना। और बड़ा ही बुरा हाल हुआ हमारा कि क्योंकि हम तो सड़क पे आ जाते, क्योंकि पैसे भी सारे लगा दिए, बैंक को भी दिए, उन्होंने सोचा हमने शायद हवाला कर दिया। होता है ना, जैसे आपने बाहर तो पैसे भेज दिए पर आपका सामान नहीं आया। तो जो 15 दिन में हेलीकॉप्टर आना था वो 2-2.5 महीने हो गए थे। तो मैंने कहा किसी तरीके से वापस आ जाओ, देखी जाएगी अब क्या होना है। सो वो वापस आए, तो ऐसे ही बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड एक दिन उदास और कह रहे थे कि कह रहे सब कुछ ही खत्म हो गया अब तो। मैंने कहा पता नहीं, एक दिन मंडे का दिन था, ऐसे उदास बैठे थे, तो हमारे बहुत फ्रेंड्स थे बहुत पुराने से, वो एक दिन ऐसे ही मंडे को आ गए ऑफिस में। तो कह रहे तू उदास क्यों है, तू तो हंसता रहता है, हंसमुख है, इतना ज़्यादा रहता है, तू आज तेरे चेहरे पे उदासी क्यों है। तो उन्होंने बोला कि मेरे तो सारे दरवाजे बंद हो गए, मैं तो अब लगता है सड़क पे ही आ जाऊँगा। और ये कहा और उन्होंने बोला नहीं नहीं रुक जा, कह रहा कि एक ना गुरुजी हैं। तो अच्छा कौन से गुरुजी। तो उन्होंने सारा बताया गुरुजी के बारे में। एम्पायर स्टेट में बैठते हैं और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे बैठते हैं, 6 बजे के बाद है, चाय प्रसाद मिलता है, 4 लोग एक थाली में लंगर खाते, पूरा हमको समझाया। और बोला तू वहाँ जा, पर गुरुजी से कुछ पूछना नहीं। कहता नहीं पूछूंगा तो उनको कैसे पता लगेगा। कहते तू जा तो सही। तो मेरे हस्बैंड गए, मैं नहीं गई। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ती गुरु शुरू के चक्कर में, पता नहीं कौन है, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में ना गुरु धारे और ना मैंने कभी किसी को गुरु को माना। सो वो गए पहले थर्सडे को। तो जब गए और बस ऐसे ही मत्था टेका और बोले तो ठीक है। तो मेरे हस्बैंड बोला हाँ जी मैं ठीक हूँ, सब कुछ किया। जब वापस आए तो कहते कुछ तो बात है कि मैं 2 घंटे में बैठा रहा और मेरे दिमाग ना एकदम वो कहते ना शून्य हो गया, ना मुझे कोई टेंशन लगी, ना मुझे कोई लगा कि कोई प्रॉब्लम है, मैं बहुत शांत और कुछ तो बात है उनमें। तो मैंने कहा अच्छा फिर चलते। फिर संडे को गए तो मैं भी गई उनके साथ। मैं कहा मैं भी जानती हूँ। जब मैं गई पहली बार गुरु जी को देखा तो इतना मतलब जैसे नूर उतर के आया होता है ना, एक परमात्मा कैसा होता है, उनमें से खुशबू आ रही है और इतनी खुशबू। मैंने कहा अच्छा परफ्यूम लगा रहा हूँ, मुझे बहुत शौक है परफ्यूम्स का। मैंने कहा पूछूंगी इनमें से किसी को कौन सा परफ्यूम है, हम भी लगा लेंगे। ये सब किया और जब उनको मत्था टेका मैंने, तो जैसे ही मत्था टेका, मैंने कोई गुरु को कभी मत्था नहीं टेका था, तो जब मैंने उनको मत्था टेका तो मुझे कहते तू 10 साल पहले क्यों नहीं आया। मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा आपने बुलाया नहीं तो मैं आती कैसे। कह तू तो कमली है। मैंने कहा पता नहीं क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट था या नहीं था ये नहीं पता, मैं सोचो बेवकूफ़ सी लग रही थी मैं। एनीवे हम बैठ गए, शब्द कीर्तन चल रहे थे। हमें शब्द कीर्तन नहीं समझ में आया, जैसे आप लोग बैठे हो तो शायद पहली बार आप लोगों ने शब्द कीर्तन सुने होंगे, बट उसके बाद में बताऊंगी। तो मेरे को भी नहीं समझ में आते थे शब्द कीर्तन, पर उसकी जो स्पंद होती है, उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो अंदर जाती है और वो ना रोए जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड गोली मार के बोलते इतना दुख भी नहीं है, तू रोए जा रही है। मेरा आंसू अपने आप आते जा रहे हैं। और तब सुने थे शब्द। फिर एनीवे थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी ने हमको बुलाया दोनों को। तो मुझे कहते हैं तुम कहाँ से, तेरा नाम क्या है। मैंने कहा गुरुजी मेरा नाम ओल्गा है। ये तो पंजाबी वाला नाम नहीं। मैंने कहा गुरुजी रशियन नाम है। फिर कहते हैं कि कहाँ से आए हो। तो हमने बताया गुरुजी ऐसे ग्रेटर कैलाश से। तो कहते वो तो गटर कैलाश है। मैं कहा गुरुजी बड़े गड्ढे हैं वहाँ पर, तो नाम का ग्रेटर कैलाश है बट है गड्ढे। सो वो भी कह दिया। उसके बाद फिर बहुत सारा पूछा, मेरे पीछे का खानदान, ये वो रिश्तेदार, बच्चे, बहुत कुछ उन्होंने पूछा। और फिर कहते हैं आप बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है।
तो मेरे तो हस्बैंड रेडी थे, कोई पूछे तो बताओ। मैं फिर गुरु जी को बताया कि ऐसा मेरा हेलीकॉप्टर फंसा हुआ है, ये है वो है, लेके नहीं आ पाता। फिर गुरु जी ने कहा चलो ठीक है, तुम सवा ओम लेके आना, 5.25 ग्राम का। और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं 5.25 ग्राम का ओम भी बना लूँ, यू नो, क्योंकि सब कुछ ही सब कुछ देते गए अपना नॉर्मल रोटी चलाने के लिए पैसे थे। एंड उसके बाद फिर हमने जैसे तैसे बनाया, तो गुरु जी का मंडे को पहन लियो। तो मेरे हस्बैंड चले गए ब्राज़ील और मंडे को उन्होंने पहन लिया। तो हमने यही सोचा, इसको वो सारे नोट, उन्होंने सोचा कि मंडे को जाएंगे तो वो चमत्कार होगा ना, जैसे ओम मंत्र पहन के तो चमत्कार हो जाएगा। तो जैसे ही मंडे को उस ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस है, तो गवर्नमेंट ऑफिस में जाके जैसे ही उससे मिले जो ऑफिसर था, तो वो कहते तू फिर आ गया, तेरा कोई तू यहीं उड़ा ले, हेलीकॉप्टर नहीं लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाने देना, बहुत टाइम लग जाएगा, 6 महीने लगेंगे, फाइल इधर जाएगी उधर, जैसे सरकारी होते हैं। मतलब यहाँ तो फिर भी सरकारी थोड़े अच्छे हो गए, वहाँ मतलब इतना बुरा हाल हो, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो अगले दिन भी गए, फिर थर्ड को गए, फिर तीसरे दिन भी गए, बुधवार को उन्होंने धक्के देके निकाला, पुलिस बुला ली। क्यों? क्योंकि ये भी गुस्सा होने लग गए कि मैं पागल हूँ यहाँ जो वेट कर रहा हूँ, एक दे ही दो मेरे को। एनीवे गुस्सा हो गया, उनको धक्के देके बाहर निकाल दिया गया। वापस आए, तुम कह रहे कि कुछ भी काम कह रहे, ये ना गुरु जी का ओम नहीं काम कर रहा, चमत्कार नहीं हो रहा कोई। मैं कहा अच्छा, मैं जाती हूँ। फिर थर्सडे को मैं गुरु जी के पास जब गई, तो वहाँ पर एम्पायर स्टेट में कोई भी नहीं था। मैं कहा गुरु जी तो भाग ही गए लगता है यहाँ से, अब कहाँ जाऊँ, किस, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। कोई अंदर से आए, कहते हैं आज है गुरु पूर्णिमा, आप बड़े मंदिर जाओ। तो अब जाने से पहले ना गुरु जी ने बोला 2 हफ्ते में तुम्हारा हेलीकॉप्टर यहाँ दिल्ली में होगा। अब आपको कोई सरेंडर नहीं, आप हाँ जी उन्होंने बोल दिया, आपने भी हाँ जी कर दी, कुछ भी नहीं पता। फिर जब मैं वहाँ बड़े मंदिर पहुँची, हमारे गुरु जी का बड़ा मंदिर शिवलिंग की शेप है, किसी को पूछना चले जाना एक बार उनके हो गए तो फिर किसी और के नहीं हो सकते। तो हाँ, तो मैं जब पहुंची तो बड़ा वहाँ पर गाने और सब कुछ, वो लट्ठे भी चादर, वो पंजाबी वाले सॉन्ग है, वो भी। और मैंने कहा ये कैसा मंदिर है, शिव के भजन हो रहे, गाने बजाने, हर तरीके की चीजें हो रही हैं। और हम बाहर ही बैठे हुए थे, गर्मी के दिन थे, जुलाई, गुरु पूर्णिमा, आपको पता है कितनी गर्मी होती है। और वहाँ पर वो गा रही थी, तो मेरा मन किया मैं नाचूं, पता नहीं अंदर से तरंग सी उठी कि मुझे नाचना है, पर वहाँ कोई नाच ही नहीं रहा था। तो इतने में एक ना सूफी का कलाम बजा, दमादो मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, तो मेरे से रुका नहीं गया, मैं ऐसे ही खड़ी हुई। तो आजकल करते हुए आए, तो मैंने उनको देखा, उन्होंने बोला नाचिए। मैं तो फिर उसके बाद तो बोले कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूलेलाल। मैंने तो बोला गुरुजी आप तो एक जिसको कहते हैं ना इश्क, ये नहीं गंदा वाला नहीं, प्यार है, इश्क होता है, प्यार नहीं होता, इसको इश्क कहते हैं। वो एक ऐसी लहर उमड़ी कि मैंने बोला गुरुजी दे दिया सब कुछ, तन दिया, मन दिया, आत्मा दी, दिल दिया, सब कुछ निछावर, और इश्क हो गया गुरु जी से। और उसमें तो बस वो कहते ना, सरेंडर तो मैं नहीं कहूँगी पर दे दिया। और जब ये सब हुआ और मैं नाचती हुई, फिर गुरु जी ने मेरे को संगत के साथ भी नचाया। और इतने में ना 12:30 बज गए, तो अंदर सब लंगर खा के जा रहे थे, गुरु जी अपने आसन पे बैठे थे। जैसे हम फोन देखा तो मेरे हस्बैंड की 11 मिस्ड कॉल्स, एंड जो बजे जा रहे हैं 11 मिस्ड कॉल्स आ गई, एक इधर आई एक उधर आई। एंड अब मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। फिर मैंने कॉल किया उनको, कॉल करके मैंने पूछा, कहते गुरु जी के पास गई नहीं। मैंने कहा मैं यहीं हूँ, मैं भी पूछती हूँ। तो 2:30 बज गए थे रात के, लंगर वंगर खाया और अंदर पहुँची। जैसे ही पहुँची, मत्था टेका, तो मैंने कहा गुरु जी, कहते हैं तू तो बड़ा सोना नाचती है। मैंने कहा थैंक यू गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी वो ना नीरज का फ़ोन आया था
कि और मैं अपने हस्बैंड को कभी अंकल नहीं बोलती, और ना बोलना चाहिए, क्योंकि आपका हस्बैंड आपका हस्बैंड है, अंकल नहीं है आपका। और उन्होंने बोला, मैं कहा गुरुजी ऐसे ऐसे ना कुछ काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो कह रहे ले, जब तू नाच रही थी तो मैं तेरा कल्याण ही कर रहा था। कल्याण तो हमारे तो सिर के ऊपर से जाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं इनका मीनिंग क्या है। फिर उन्होंने बहुत सारे उस दिन मुझे आशीर्वाद दिए। मैंने सोचा पता नहीं किसी और को दे रहे हैं, क्योंकि हम इस लायक नहीं, हम अपने को ऐसा समझते ही नहीं है। वो करके दिया, मैं भी सो गई। मैं तो वो इश्क में गिरफ्तार। फिर मैं इनको बता रही हूँ, सासों दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, मैं सोचू संगत की सेवा करूँ। मतलब इतना प्यार हो गया कि वैसा वाला नहीं होता जैसे आप लोग सोचते हो, वो अलग ही होता है रूहानी प्यार। और मैं सारी रात डूब में सो गई, बच्चों के साथ छोटे थे तब। और सुबह दोपहर को मेरे को मैसेज आता है कि मैं हेलीकॉप्टर लेके आ रहा हूँ। मैं कहा ये क्या बात होगी, क्योंकि जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था तो मैंने कहा उन पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो कि जो भी है ठीक है। तो कहते हैं फिर मैं शाम को वेट कर रही थी कि मुझे फ़ोन करें, और जैसे ही उन्होंने शाम को मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा ये कैसे हो गया। कहते तूने तो बोला था ना सरेंडर करने के लिए, तो मेरे को तो आता नहीं है सरेंडर करना। वो उन्होंने पीनी थी, 2-4 पटियाला पैग बनाए, धीरे गड़ पीते रहे, ताकि बेहोशी की हालत में बोला गुरुजी सरेंडर हूँ, तुसी जो करना है तुसी करो, आप करो जो करना है। और ये किया, पर ये नहीं कि पी पा के सरेंडर करना है। मतलब आजकल वायरल बहुत हो रही चीज़ है, सच बता रही। अब अपने हस्बैंड को आगे जाके बोलो पी ले कि सरेंडर कर मैं कहीं होती है कि नहीं वो होते ना, तू सरेंडर कर, मानता नहीं है तो पी के कर ले। वो कहता हाँ का पी के दे दे। सो डोंट वायरल मत करो ऐसी चीज़ें। आजकल ये भी बोलना पड़ता है, बड़ा एक्साइट हो गया नहीं। मैं कहता मैंने सरेंडर कर दिया इतने में। अब शाम रात हो गई थी वहाँ, तो कहते हैं कि जिस ऑफिसर ने, गवर्नमेंट ऑफिसर ने मुझे धक्के मार के निकाला था, उसका फोन आता है कि आप ना घर आ जाओ। कहते मैंने सोचा पी पा रही है तो सपना बड़ा अच्छा चल गया। वो बेहोशी के हाल में कैब बुलवाई और फिर उनके घर गए। घर से वो लेके गया हमको बैकडोर एंट्री की ऑफिस से, अपने वो ऑफिशियल पेपर के ऊपर उन्होंने हाथ से लिखा, क्योंकि कंप्यूटर्स डाउन थे, ऑफिस बंद हो गए थे। उन्होंने लिखा कि 15 दिन को आपको इंपोर्ट लाइसेंस में देता हूँ। वो कह रहे कि सपना बड़ा अच्छा चल रहा है, चूटी मारो मुझे, मतलब चूटी काटो। तो उन्होंने चूटी काटी तो सारा उतर गया नशा। और जब उतरा तो कहते कि बताओ तो सही आपने क्यों ऐसे किया, धक्के मार के निकालो, आज ऐसे कर रहे हो। कहते तुम्हें क्या लेना, तुम जाओ। फिर पूछने पर बोला कि देखो मैं जब से घर गया हूँ आज थर्सडे के दिन से, जो भी है मेरे अंदर ना कोई भूत बैठा हुआ है जो मुझे कह रहा है अब कि तुम नीरज भाटिया का काम करके आओ। इंग्लिश में बोला, मैं हिंदी का बता रही हूँ कि तुमने उसके साथ गलत किया, तुम उसका काम करो जाके। कह रहे ना मैं बैठ सक रहा हूँ ना खा सक रहा हूँ, अंदर से आवाज़ें आई जा रही। फिर मेरे को मन में लगा ये तो कोई भूत नहीं, हमारे गुरुजी बैठ के कर रहे थे, उसके लिए तो भूत है हमारे। एंड और ऐसे करके ऐसे फिर हमारा हेलीकॉप्टर, और 2 हफ्ते के अंदर यहाँ पर तो उनका वचन पूरा हुआ और हम गुरुजी को शुक्राना करने गए। ऐसे मेरी जर्नी शुरू, क्योंकि आप ज़ीरो से हीरो ही बनते हैं, उन्होंने ही बनाना है आपको। सो प्रेम करो, गुरु से करो, अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से। ऐसी नहीं करी कि आप लोग सिर्फ गुरुजी के हो जाओ। और जो पाठ करते हो गुप्त किया करो, किसी को दिखा के नहीं करना, क्योंकि पाठ आपके लिए, किसी के लिए नहीं, भगवान के लिए भी पाठ नहीं है। बाइबल में गलत फहमी होती है कि हम पाठ करें भगवान के लिए। एक्चुअली पाठ हम अपने लिए करते हैं, अपने आप को अंदर साफ करने के लिए करते हैं। इतना बखान कर देते हैं कि आपको बदलना है ना। तो पहला बदलाव यही है कि अंदर बदलो। शब्द सुनते हो, भगवान के पास जाते हो, दया का भाव नहीं आया तो फिर भगवान के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आरती करने का कोई फ़ायदा नहीं है, दान देने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप दिखावे के लिए दान दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि
आपके अंदर जब तक दया नहीं आएगी वो फायदा नहीं। सबसे चीज़ पहली गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाई कि दया का भाव आना। हम जब किसी के पास जाते हैं तो हम ना, हमारा जहाँ फायदा होता है हम किसी को नहीं बताते कि हम फलाने के पास गए थे तो तू भी चला जा, नहीं बोलते, सोचते इसका ना ज़्यादा भला हो जाए। ये होता है हमारे ना अंदर सालों के। हमने क्या किया, अब जैसे जैसे हम गुरु जी से जुड़ रहे हैं, हमारे को कोई भी आता है ना, कोई हमारा जो टेढ़ा मेढ़ा बंदा भी होता है वो भी आके, जो हमें पसंद नहीं है, सच बता रही हूँ, रिश्तेदार कोई पसंद नहीं है ना, या कोई आपका दोस्त फ्रेंड्स जो भी हैं आपको नहीं पसंद है, तो आप क्या करते हो कि आप ना पहले ऐसे करते थे, अब वो परेशान होता है, आता है तो आप उसको गुरुजी का रास्ता दिखाते हो, बड़े मंदिर का रास्ता दिखाते हो, आप सत्संग का रास्ता दिखाते हो। और जब ये सब चीज़ें दिखाते हो तो आप सोचो कि कितनी बड़ी बात है कि आपके अंदर दया का भाव आ रहे हो। कैसे आया कि आपने सोचा चल इसका भी भला हो जाए। नहीं तो एक दूसरे को काटते ही है ना सारे लोग, है ना। तो ये धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बदलती हैं, है ना। किसी के साथ आपको घृणा है, फिर आप सोचते हो जिसके साथ आप घृणा कर रहे हो आप अपना ज़्यादा सर रहे हो, तो हम जब यहाँ गुरुजी के पास आते हैं वो धीरे धीरे करके हमारी परतें सब खत्म होती हैं और हम एक, जिसको कहते हैं ना, जानवर से इंसान बन गए, प्रवृत्ति जानवर की, और वैसे हम क्या बन गए, इंसान बनते जा रहे हैं। गुरुजी कहते थे कि अपना बच्चा सबको प्यारा होता है ना। जब कोई बच्चा कि हमारा बच्चा कोई गिरता है तो फटाफट सीने से लगा देते हैं, है ना, और बोलते हैं कि हाय मेरे बच्चे को चोट न लग जाए। कह रहे इंसान वो है जो किसी दूसरे का बच्चा गिरे तो उस पर भी उसको रोना है, उस पर भी उसको गले लगाए, वो इंसान है। नहीं तो हम क्या है, सेल्फिश, हम बहुत खुदगर्ज लोग, मतलब क्या खुदगर्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल्फिश को खुदगर्ज कहते हैं। सो इस तरीके से ऐसे ही आओ गुरुजी के पास, ऐसे ही जुड़ो और प्यार करो गुरुजी से, यू नो, जिस भी परमात्मा से कर लो। कृष्ण भगवान को मानते टूट के प्यार करो, माता रानी को टूट के प्यार करो, रामचंद्र जी को मानते टूट के प्यार करो पर टूट के, आधा अधूरा नहीं करना। फिर आधा अधूरा आपको जब मिलता है तो कहते हैं अभी तो 50% ही काम हुआ, 50% हुआ ही नहीं। भाई तुमने कौन सा 100% दिया उनको, है ना। सो ऐसे ही प्रेम करो अपने परमात्मा से, भगवान से, कहीं भी हो, जहाँ भी हो। मंदिर नहीं जा पाते, दिल से आप पुकारोगे ना उनको, बैठ के अपने बेड के ऊपर भी, और दिल से बोलो कि मेरे पास कुछ नहीं आज देने को, असल मैं प्रेम ही दे सकती हूँ, तो वो दौड़े चले आएंगे आपके दिल के अंदर, उतर के बैठ जाएंगे। तो मैं तो इधर ही जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा, है ना। तो मंदिर भी जाते तो भगवान को एक दर्शन करने जाते हो और भगवान को अपने दिल में समा के जाओ, ठीक है। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार आप सारी संगत को। एंड हाँ वो तो हंसी वाला है, जब हमारा हेलीकॉप्टर आ गया तो बंदा चौड़ा हो जाता है ना थोड़ा सा कि अरे हम आदत हो गई, हेलीकॉप्टर आ गया। सो हेलीकॉप्टर वाले बन गए, तो है तो बेचारी टैक्सी है, टैक्सी कहते हैं, है तो टैक्सी बट वो हवा में उड़ती है। सो जब हम आए तो दूर से चले तो गुरुजी बैठे थे यहाँ, तो दूर से ही मार दी, तो गुरुजी मजाक में कहते जिनके हेलीकॉप्टर आ गए वो पीछे जाके बैठे, जिनके अभी आए नहीं है वो आगे आके बैठ सकते हैं। हम इतना हंसे कि गुरुजी मतलब खुद भी हंस पड़े। सो उनकी जो प्रेम है ना उनका, वो सबने महसूस किया है। और मैं ना हर संगत से मुझे कुछ सीखने को मिलता है। मैं कहता हाँ ये कितना बड़ा भक्त है, कभी इसको ये साइशा या सुनीशा, क्या यार 3 नाम में से एक नाम बता दे कौन सा अच्छा है। अच्छा साइशा। सो साइशा कभी जब इसको देखती हूँ तो मुझे लगता है ये कितनी बड़ी भक्त है, मुझे भी इससे कुछ सीखना चाहिए। ये भाव आता है कि सत्संग में आते हो ना तो आपका अहंकार टूटता है, और यहाँ पर ना वहम नहीं है कोई, ये व्रत रख लो, वो रख लो, कोई वहम नहीं है। बिल्ली ने रास्ता काट लिया, लोग वहम करते हैं कि दूसरा पहले बंदा चला जाए फिर हम जाएंगे, मतलब बेचारे दूसरे का नुकसान हो जाए। तो गुरुजी ने भी बोलते थे वहम नहीं करना, क्योंकि अगर बिल्ली रास्ता काटती है तो आप अपने गुरु का, भगवान का नाम लेके निकल जाओ। भगवान से बड़ी तो नहीं है ना बिल्ली, अपशकुन भगवान से बड़ा तो नहीं ना, अपशकुन में न जाए कोई होता ना, हम कहते हैं या आँख फड़फड़ा लिया भाई कुछ अच्छा बुरा होने वाला, भाई ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता।
परमात्मा ने, भगवान ने एक सिस्टम बनाया हमारे शरीर के अंदर कि अगर हमारा लेफ्ट साइड की आंख फड़क रही है ना, तो वो राइट साइड की चीज ठीक कर रहे हैं, वो नेचुरल तरीका है। ऐसे हमें गुरुजी ने वहमों से निकाला। व्रत नहीं रखने, हम तो व्रत ही नहीं रखते, हम तो बिल्कुल ही नहीं रखते, मैं कौन भूखा रहे, हमसे नहीं रहा जाता। और नवरात्रे भी नहीं रखने, क्योंकि सारा टाइम तो खाने में रहता है ध्यान। सॉरी, आजकल तो हल्दीराम में भी व्रत की थालियां मिलती हैं। अच्छा, आपका जब नवरात्रे शुरू होते हैं ना, तो पहले से मेन्यू डिसाइड हो जाता है, ये वाला तला हुआ खाएंगे, कोई नई डिश ट्राई करते हैं। फायदा क्या है, जब वो नवरात्रे आते हैं तो आपका ध्यान खाने में कम, माता में ज्यादा। जब आप उनके नाम की अखंड जोत जलाते हो, तो वो करे, वो प्रकाश सिर्फ बाहर का नहीं, हमारे अंदर भी हमारे को प्रकाश करे। वहाँ पकवान में बिजी है, फिर 7 डेज 8 दिन में कब ये नराते खत्म हो गए नॉन वेज खाएंगे, कब ये नराते होंगे तो विस्की पीएंगे, कब ये नराते खत्म होंगे, ये सब। मतलब फिर जब 3-4 दिन रह जाते ना, बंदे को लगता है बस खत्म हो जल्दी से। सो कनेक्शन तो है ही नहीं। सो वहम ही तो नराते एक अच्छी चीज़ के लिए था, बट वो नहीं हो पा रहा, अब ड्रामेबाजी में ज़्यादा आ गया। तो इसीलिए सारों को बहुत सारा प्यार, हम तुम भी कर लो, मैं कितना सत्संग करती हूँ। कौन लंगर कर रहे हो? कौन